तो आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करूंगा और इस स्टोरी को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये स्टोरी है जेम्स क्लियर की, जो कि ऑथर है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट के। ये कहानी जेम्स क्लियर की है। तो हुआ ये था कि जब जेम्स क्लियर अपने हाई स्कूल में थे तो उनको एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी और वो थी बेसबॉल। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बेसबॉल पे डेडिकेट कर दी थी। लेकिन एक दिन बेसबॉल खेलते वक्त उनके एक क्लासमेट से बेसबॉल का बैट छूट गया और वो बैट डायरेक्ट जाकर जेम्स क्लियर के फेस में लग गया, जिसके कारण उनको भारी इंजरी आई। और जेम्स क्लियर के चेहरे पर बेसबॉल बैट लगने के कारण उनके चेहरे से बहुत सारा खून निकलने लगा और उसके बाद उनका फेस कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि बहुत पंचेस खाने के बाद बॉक्सर का होता है। और ऐसा होने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और उनके टीचर्स ने जेम्स क्लियर को वहाँ के एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वहाँ की नर्सेस ने जेम्स क्लियर को अच्छे तरीके से एग्जामिन किया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू किया। लेकिन उससे पहले वहाँ की नर्सेस ने जेम्स क्लियर से बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे कि ये पूछा कि कौन सा साल चल रहा है, जिस पर जेम्स क्लियर ने जवाब दिया कि ये साल 1998 है, जो कि गलत आंसर था क्योंकि उस समय जब ये सवाल पूछा गया तो उस समय 2002 चल रहा था। इसके बाद उन्होंने जेम्स क्लियर से ये सवाल किया कि यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट कौन है। उस पर भी जेम्स क्लियर सही आंसर नहीं दे पाए, उस पर भी उन्होंने गलत आंसर दिया। उसके बाद नर्स ने जेम्स क्लियर से उसकी माँ का नाम पूछा, जिस पर ऑथर ने 10 सेकंड तक सोचा। उसके बाद उसने अपनी माँ का नाम बताया। क्या आप सोच सकते हो कि अपनी ही माँ का नाम बताने में किसी आदमी को 10 सेकंड लग सकते हैं? तो वहाँ के डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि जेम्स क्लियर की इंजरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उसको जल्दी ही इमरजेंसी के केस में सिंसिनाटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। इसलिए उसको हेलीकॉप्टर के जरिए एकदम इमरजेंसी केस में उसको सिंसिनाटी ले आया गया ताकि उसका इलाज हो सके, क्योंकि जेम्स क्लियर उस समय तक कोमा में तक चले गए थे। फिर सिंसिनाटी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उनका इलाज शुरू हुआ, जिसमें उन्हें बहुत सारी सर्जरीज करानी पड़ी। उसके बाद वो कुछ समय बाद वो कोमा से बाहर आए और ऐसा होने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, यानी कि ऑथर को बहुत ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड करना पड़ा, अपनी सर्जरीज करानी पड़ी ताकि वो ठीक हो सके। उसके बाद वो अपने घर वापस लौट आए, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। उनको घर आने के बाद कुछ महीनों तक बहुत हाई फीवर था और उनको आंख में चोट लगने के कारण उनको कुछ महीनों तक 2 की जगह 4 लोग दिखाई देते थे, यानी कि डबल दिखाई देती थी। जेम्स क्लियर के लिए कुछ महीने बहुत मुश्किल से गुजरे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो इतनी सब इंजरी होने के बाद भी जेम्स क्लियर को ये क्लियर पता था कि उसको अपने लाइफ में एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना था। तो उन्होंने उसके लिए फिर से मेहनत करना शुरू किए और कुछ समय तक उसने अब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की और एंड में और वो कुछ साल के बाद ही सिलेक्ट हो गए टॉप मेल एथलीट ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में, जो कि हॉनर सिर्फ 33 प्लेयर्स को दिया गया था पूरी कंट्री में। और अब आप ये सोच रहे होगे कि जो आदमी बहुत समय के लिए कोमा में था, उसको इतनी बड़ी इंजरी लगी, उसके बाद भी उसने अपने लाइफ में इतने बड़े सक्सेस को कैसे अचीव कर लिया। तो चलिए अब हम इसी चीज़ को जानते हैं कि जेम्स क्लियर ने इतना बड़ा सक्सेस को कैसे अचीव किया। तो जेम्स क्लियर के हिसाब से जब उनको उनकी इंजरी के कारण कुछ महीने अपने घर में बिताना पड़ा था, तो उन्होंने अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व किया और कुछ नए चीज़ सीखे, जिनके कारण उनको एक सबसे बड़ा चीज़ पता चला। उनको हैबिट्स कैसे बनाते हैं, हैबिट्स को कैसे यूज़ करते हैं, साइंस बिहाइंड हैबिट्स, ये सब उनको पता चला। उन्होंने हैबिट्स से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेस की। कुछ सालों तक उन्होंने हैबिट से रिलेटेड सारी रिसर्चेस की और इन सारी रिसर्चेस को ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के कारण जेम्स क्लियर ने अपने लाइफ में इतने बड़े सक्सेस को अचीव किया। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि जेम्स क्लियर ने क्या रिसर्च किया था और हम भी अपने लाइफ में सारे हैबिट्स को कैसे बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को कैसे बना सकते हैं। तो जेम्स क्लियर के हिसाब से सबसे पहले चीज़ जो आपको हैबिट बनाने में मदद करेगी वो है, सिंपल सी चीज़ है, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। ये रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने लाइफ में हैबिट बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपको अपने लाइफ में डांसर बनना है तो आपको हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, यानी कि आपको हर दिन नए नए स्टेप सीखने चाहिए। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपको कुछ नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखने चाहिए, जिससे आपकी एडिटिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और अलग लेवल में चली जाए। आपको हर दिन 1% अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए, ये सबसे पहला रूल है। क्योंकि जेम्स क्लियर के हिसाब से हमको डायरेक्ट हैबिट बनाने में जंप नहीं करना चाहिए, हमको अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और ये 1% इम्प्रूवमेंट उनको फॉलो करना चाहिए। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके कारण हम एक अच्छा हैबिट बना पाएंगे। और जेम्स क्लियर के इस रूल को हम एक सिंपल से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हर दिन 1% बेटर बनोगे
तो 1 साल के बाद आप अपने आप से 37.78% ज़्यादा बेटर हो जाओगे। और अगर आप हर दिन अपने बैड हैबिट्स को 1% करते जाओगे तो 1 साल बाद आप जो काम करे रहोगे वो काम भी आपके लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। और अगर आपको अभी तक स्मॉल इम्प्रूवमेंट की पावर समझ नहीं आई है तो आप डेफिनेटली कंपाउंडिंग की पावर को नहीं जानते। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कहा है कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप रोज़ अपने आप को 1% इम्प्रूव करते जाओगे तो कंपाउंडिंग की पावर से आप बहुत जल्दी हैबिट बना पाओगे और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर बन पाओगे। अगर आप एक हैबिट बनाते हो कि आप हर दिन 10 पेज पढ़ोगे किसी भी बुक का, तो आप साल के एंड तक आप टोटल 12 बुक्स यानी कि 12 बुक पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके रहोगे। और अगर आप एक हैबिट बनाते हो कि आप रोज़ हर दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करोगे तो सिर्फ इतना ही करने से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा पावर होती है और यही आपके हैबिट को बनाने में सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाती है। और इसलिए आपको 1% इम्प्रूवमेंट रूल को रोज़ अपनाना चाहिए और इस तरीके से आप जेम्स क्लियर के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से हैबिट बना पाओगे, हैबिट बिल्ड कर पाओगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हैबिट बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी आदमी अपने लाइफ में हैबिट बना लेता, लेकिन मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में हैबिट नहीं बना पाते। भले वो उसके लिए कितना भी टाइम स्पेंड करे, कितनी भी मेहनत करे, उन लोग अपने लाइफ में हैबिट नहीं बना पाते क्योंकि उन लोग अपने लाइफ में द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर पाते। मान लीजिए कि एक बहुत ठंडे रूम में बहुत सारे आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, तो आप चाहते हो कि ये सारे आइस क्यूब पिघल जाए, इसलिए आप धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर को बढ़ाते हो। तो आप रूम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हो ये सोच करके कि आइस मेल्ट हो जाएगी। तो आप रूम टेम्परेचर को 26 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हो तो भी आइस को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं पिघलती। उसके बाद आप रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री, 28 डिग्री और 29 डिग्री फ़ारेनहाइट तक करते हो। ऐसा करने के बाद भी आइस क्यूब को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो मेल्ट नहीं हुई। उसके बाद आप रूम टेम्परेचर को 30 डिग्री और 31 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हो ताकि वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद भी आइस क्यूब्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी वो मेल्ट नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप रूम टेम्परेचर को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हो तो आप ये देखते हो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट करते ही वो आइस मेल्ट करना शुरू हो गई, आइस क्यूब्स मेल्ट होना शुरू हो गई है और वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाती है। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि सिर्फ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐसा क्या है, बाकी सारे टेम्परेचर में आइस क्यों नहीं पिघली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइस इक्वल मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है। उससे पहले आइस नहीं पिघलती, उस पर आने से ही आइस पिघल जाती है। यानी कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको जो काम किया उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जल्दी रिजल्ट ना मिलने के कारण ही बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और इस काम को छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल क्या है। एक्चुअल में मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हमारी लाइफ में जे कब होता है, यानी हम कितना भी काम कर ले हमको स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब हमारी स्किल एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर जाती है तो हमें एक साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन मैक्सिमम लोग इंस्टेंट रिजल्ट ना मिलने के कारण अपने हैबिट को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं और इसी टाइम गैप को हम वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। और वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से बचने का सिर्फ एक सिंपल सा रूल है और वो ये है कि आपको रिजल्ट पे यानी कि गोल पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको बल्कि अपने प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। अपने प्रोसेस में ही मज़ा आना चाहिए आपको। तो आपका मैक्सिमम फोकस आपके प्रोसेस में होना चाहिए, आपको खुशी भी आपके प्रोसेस में ही मिलनी चाहिए, आपको अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन देखने में आपको मज़ा आना चाहिए, आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए और आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। इससे आप वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से बच सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कुछ भी काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी भी हैबिट को डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को आप ख़त्म कीजिए और एंजॉय कीजिए। हमको ये पता होना चाहिए कि जब हैबिट बनाने के लिए हमें बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है, उस बिहेवियर को चेंज करने के एक्चुअली 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है आउटकम, दूसरा लेयर होता है प्रोसेसेस और तीसरा लेयर होता है आइडेंटिटी। मैक्सिमम लोग अपने आउटकम्स और प्रोसेसेस पर तो फोकस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आइडेंटिटी को छोड़ देते हैं, जिसके कारण उन अपने लाइफ में हैबिट नहीं बना पाते। इसलिए आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आउटकम यानी कि गोल पर फोकस करते हैं जो उनको करना है, उसके साथ साथ उन लोग प्रोसेसेस यानी कि जर्नी को भी एंजॉय करते हैं। यानी उन लोग गोल और प्रोसेसेस दोनों को अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उन लोग अपने लाइफ में कभी भी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते।
आइडेंटिटी को चेंज करना मतलब कि पूरे बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए आपको वो बनना पड़ता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम तो ये है कि उन लोग मोटिवेशन के कारण अपना हैबिट बनाना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी ना होने के कारण उन लोग कभी हैबिट को फिनिश नहीं कर पाते। आप किसी भी काम या फिर टास्क को रोज़ करते हो, लगातार करते हो, रिपीटेडली वे में करते हो तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यानी कि अगर आप अपने आर्टिकल के लिए या नॉवेल के लिए हर दिन एक पेज लिखते हो तो आप राइटर हो, और अगर आप रोज़ गिटार बजाते हो रोज़ तो आप एक म्यूजिशियन हो, और इसके साथ साथ अगर आप रोज़ दौड़ते हो तो आप एक रनर हो, और अगर आप अपने रोज़ एम्प्लॉय को रोज़ इनकरेज करते हो तो आप एक अच्छे लीडर हो। तो आपको रिपीटेडली में काम करना पड़ता है एक अच्छी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, और इसके लिए आपको अपना गोल चेंज करना पड़ता है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको एक बुक पढ़ना है, आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको रीडर बनना है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको मैराथन दौड़ना है, आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको एक रनर बनना है। इसलिए आपको जैसी आइडेंटिटी चाहिए उस हिसाब से आपको वो टास्क को रिपीटेडली में करना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने का मतलब ही वही है कि आपको उस टास्क को रिपीट वे में करना पड़ेगा तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और आपकी आइडेंटिटी और हैबिट दोनों को रिलेटेड होते हैं, यानी कि योर हैबिट शेप योर आइडेंटिटी एंड योर आइडेंटिटी शेप योर हैबिट, ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हैबिट वर्क कैसे करती है, यानी कि द साइंस ऑफ हाउ हैबिट वर्क। तो एक्चुअली में आपको अपने लाइफ में हैबिट बनाने के लिए 4 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, और वो 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज क्यू, सेकेंड स्टेज क्रेविंग, थर्ड स्टेज रिस्पॉन्स और फोर्थ स्टेज रिवॉर्ड। ये स्टेज को अगर आप फॉलो करोगे तो इससे एक हैबिट लूप बन जाता है, जिससे आप लगातार हैबिट को करते रहते हो और आपका हैबिट फॉर्म हो जाता है। और हैबिट बनाने की ये 4 स्टेजेस को हम अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। उसको डिटेल में हम समझेंगे कि हैबिट कैसे बनाया जाता है और हैबिट कैसे फॉर्म किया जाता है, जिसकी मदद से आप भी अपने लाइफ में हैबिट को बना पाएंगे। तो अगर आप हैबिट बनाने के वो 4 स्टेजेस को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप वो सारे वीडियोस को भी देख सको। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।